हेलो फ्रेंड्स। अब एक सवाल इसको देखिए। ये भी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे आधारित है और चैप्टर जो है वो है कि दो चरों का रैखिक समीकरण, उस पे आधारित है। क्वेश्चन क्या करता है, पहले इसको आप पढ़िए। ऐसे प्रश्न में दो शर्त होते हैं। पहले शर्त क्या होंगे उसको देखेंगे, दूसरे शर्त क्या होंगे उसको भी देखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न में चूंकि रिलेटेड है दो वेरिएबल से, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कितने चर का समीकरण ये बनता है, यानी कितने इक्वेशन इसमें बन रहे हैं। तो फिलहाल पढ़ते हैं। दिया है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ग इकाई घट जाता है अगर लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में, यहाँ एक कमी रिड्यूस करेगा, और चौड़ाई में 3 इकाई की कमी, हाँ, तब घटता 9 वर्ग इकाई। यदि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो आयत का बीमा निकालिए। अब आप देखिए, हमारे पास आयत ऐसा होता है और बीमा का मतलब ये 2 डायमेंशन है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो कभी इसमें घटा कभी इसमें घटा तो क्षेत्रफल पर असर पड़ा, कभी इसमें वृद्धि हो गया तो भी क्षेत्रफल पर असर पड़ा। क्या बढ़ा क्या घटा? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के दो मान लीजिए, पहले माना कि आयत की लंबाई बराबर एल और चौड़ाई को मान लेते हैं बी। पहले तो ये मान लेंगे इकाई में दे रखा है, इकाई ले लीजिए। तो ऐसे प्रश्न में दो शर्त हैं, तो लिखेंगे प्रश्न के प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या कहता समझिए। पहले तो देखिए कि लंबाई में 5 की कमी, तो क्या हो जाएगा, लंबाई में 5 की कमी यानी एल गुने 5, एल माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे। बी में 3 की कमी, तो 3 की कमी हो गया, और इस आधार पर अगर एल बी कर दें, इसका क्षेत्रफल होगा एल बी। एल बी में 9 वर्ग इकाई की कमी, ये सेट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब चाहे तो इसको एक्स वाई मान लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, हमने एल बी ले रखा है, कोई बात दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। अब इसको जरा सा दिमाग लगाए, एल इंटू बी करेंगे तो एल बी होगा, और प्लस -3 एल इंटू -3 -5 इंटू बी यानी -5b माइनस माइनस प्लस 5 या 15 एल बी -9। अब देखिए, लिखिए फिर एल बी -3l -5b, और यहाँ कट ही रहा है, चलो ठीक है रहने देते हैं। एल बी -9 और इसको इधर ले आते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बच गया -3l -5b इक्वल टू -24। ऐसा करते हैं कि माइनस को कैंसिल ले लेते हैं, तो 3l + 5b -24 कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए 3l + 5b इक्वल टू 24। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। तो प्रथम शर्त से हमने यहां तक चला। अब प्रश्न के दूसरे शर्त पर चलते हैं। लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से
लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि। वृद्धि तो प्लस करेंगे, कमी रहेगा तो माइनस करेंगे। एल भी क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। सेम प्रोसेस इसमें भी, एल इंटू बी एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6LB प्लस 67। LB काट दीजिए। 2L प्लस 3B 67 घटाओ 6, 2L प्लस 3B 61। समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे सॉल्व कीजिए 1 और 2 क्या करते हैं उसको देखिए। आप जैसे कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली वो आपको देखना है। हम पहले एल वाले चाहे भी किसी एक वाले को बराबर कर देंगे जिससे वो कैंसिल हो जाए। चलिए हम एल वाले को कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटाओ समीकरण 2 गुने 3 से, यानी 1 में 2 गुना करना है। क्या आ जाएगा 6L प्लस 10B बराबर 48। 2 से तीनों मल्टीप्लाई करना है, किसी एक में नहीं तीनों में कीजिएगा। इक्वेशन में जो भी गुना भाग करेंगे वो तीनों में करेंगे, तब वो जाके कोई बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। 2 को करते हैं 3 से, 6L 6B और 61 दिया 183 माइनस किए, एज पर कंडीशन कैंसिल हो गया। 4B माइनस कुछ गलती है क्या, क्योंकि माइनस में आ रहा है ये। देखिए यहां पे थोड़ा सा गलती हुआ है, इसीलिए माइनस आ रहा था, तो प्रश्न को जरा सुधार लीजिएगा, नहीं तो माइनस में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है वृद्धि, और वृद्धि जब होगा चौड़ाई में तो देखिए हमारा हो जाएगा प्लस, और इस आधार पे क्या आएगा LB प्लस 3L आ जाएगा, माइनस 5B और माइनस 15 हो जाएगा। जब इसको सुधारने का प्रयास कर देते हैं, बाकी तो एज इट इज रहेगा। LB प्लस 3L करते हैं, और ये जो माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाता है। अब ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 6 और ये प्लस हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। चलिए इसको रख देते हैं, तो कुछ काटने उठने की जरूरत नहीं है। यहाँ 6 कर दीजिए, ये माइनस रहेगा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ये आ गया, और इसको हम काट के 1 कर दिए। 3L माइनस 5B आ गया 6। दूसरा में भी कोई दिक्कत है, चेक कर लीजिए प्रश्न को जरा सा, मैं भी चेक कर रहा हूँ। लेंथ दोनों इंक्रीज किया है ना, चलो किया है, तो जब इंक्रीज करेगा तो कितना आ जाएगा, वो इंक्रीज किया है ना, तो 61 सही है। हम इसको सुधार देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 3L माइनस 5 भी था, ये जो हमारा है ये मिला जुला हो जाएगा माइनस में, और यहाँ जो 6 था ये नहीं रहेगा, क्योंकि 2 से किया है ना, तो 12। कोई असर इसमें नहीं, 2 तो एज इट इज है, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 16 10B, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस इतना। कहीं गलती है चेक करो।
5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है। और इसको 3 से किए हैं, 3 3 9। ध्यान देखिए यहाँ पे गलती है, 9, ये हो जाएगा 19, अब आ गया। और इसलिए b बराबर -171 बाय -19, 9 बी हमारे पास 9 आ गया। किसी समीकरण में वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर क्या आ जाएगा भाई, देख लो। b समीकरण 1 है 3l - 5b = 6। 3l 5 × 9 6, 3l -45 बराबर 6, 3l 6 + 45, 3l 51 और l आ गया 51/3 कट के 17। तो हमारे पास l आ गया 17 और b आ गया 9 और हमें निकालना था बीमा, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ लिख दीजिए आयत की बीमा, यानी क्या हो गया, हमने l माना था, l इकाई लंबाई, तो ये हमारा हो गया कितना, l हो गया 17 इकाई और b हमारा हो गया 9 इकाई। अगर हमें कहता है इसका क्षेत्रफल भी निकाल देने, तो l गुने b कर देते, 70 × 90, 9 = 153 वर्ग इकाई हो जाता। तो इस सवाल अपने आप में लाजवाब है। देखते रहिए, समझते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।